नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरंजनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय, निरंजन निराकार की जय, दादू राम सत्यराम। जय हो गुरुदेव की जय। भक्तजनों, सबसे पहले गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। गुरुदेव दादू जी महाराज विद्यार्थ में विराज रहे हैं और विद्यार्थ के हरिसिंह को वहाँ की विद्यार्थ की जनता को गुरुदेव दादू जी महाराज ने उपदेश किया। फिर गुरुदेव दादू जी महाराज से हरिसिंह ने आग्रह किया कि प्रभु हमें अपना शिष्य बना लीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने हरिसिंह को अपना शिष्य स्वीकार किया, परमात्मा की भक्ति में लगा दिया। हरिसिंह गुरुदेव दादू जी महाराज के साधक गुरुदेव दादू जी महाराज के हरिसिंह गुरुदेव दादू जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलकर अच्छे साधक संत हुए और परमात्मा को प्राप्त किया। उसके बाद में हरिसिंह ने अपने साधना स्त्री विद्यार्थ को ही बनाया। जब गुरुदेव दादू जी महाराज विद्यार्थ में रह रहे थे तो गुलर से माधवदास अपने सेवकों सहित गुरुदेव दादू जी महाराज के दर्शन करने आए और उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में सामने बैठ गए और कहा, प्रभु आप विद्यार्थ में ही सबको प्रसाद लुटा रहे हो, थोड़ा प्रसाद गुलर के लिए भी बचाए और हमारे साथ गुलर भी चले। अब गुलर की जनता आपके दर्शनार्थ करना चाहती है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने माधव दास जी का प्रेम स्वरूप देखकर उन्हें गुलर आना स्वीकार कर लिया और माधव दास जी के साथ ही गुलर चले गए। गुलर में गुरुदेव दादू जी महाराज की अच्छी सेवा की गई, संतों की अच्छी सेवा की गई। माधव दास जी ने और वहाँ ग्रामीणों ने गुरुदेव दादू जी महाराज की बहुत सेवा की और गुरुदेव दादू जी महाराज ने अपने प्रवचनों द्वारा अमृत वर्षा की और निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया। उसके बाद में वही गुलर में ही पालड़ी के कानर दास जी अपने सेवकों सहित गुरुदेव दादू जी महाराज के दर्शन करने आए। जब कानर दास जी ने गुरुदेव दादू जी महाराज के पास आए तब उनके प्रवचन चल रहे थे। उनके उपदेशों पर कानर दास जी को बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने कहा, प्रभु पालड़ी में भी चलने की कृपा कीजिए, तब हम कृतार्थ हो जाएंगे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज से विनती करने पर गुरुदेव मान गए और फिर वह पालड़ी के लिए प्रस्थान कर गए। इस प्रकार कानर दास जी के आग्रह पर गुरुदेव दादू जी महाराज पालड़ी पधारे और पालड़ी में गुरुदेव दादू जी महाराज और संत मंडली की अच्छी सेवा होने लगी। गुरुदेव दादू जी महाराज प्रवचन करने लगे। एक दिन कानर दास जी कुछ जिज्ञासा लेकर गुरुदेव दादू जी महाराज के पास आए और चरणों में बैठकर गुरुदेव दादू जी महाराज से विनती की, प्रभु मुझे ये बताइए उस परमात्मा निरंजन निराकार प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन कैसे हो, मुझे कृपा करके समझाइए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने एक पद के माध्यम से उसे कहा, दादू भी के प्रेम रस मन पंचों का साथ मगन भय रस में रहे तब संभोग त्रिभुवननाथ। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं कि पंच ज्ञानेंद्रियां सहित प्रभु प्रेम रस में जो भीगता है और प्रेम से युक्त होता है और प्रेम रस की वृद्धि, जैसे जैसे प्रेम रस की वृद्धि होती है और इंद्रियां उसी आनंद में मग्न रहती है, सदा उसी में खोया रहता है, तो समझो परमात्मा की प्राप्ति संभव है। परमात्मा नारायण हरि भगवान तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले हैं। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने कानर दास जी को उपदेश दिया। कानर दास जी का दादू जी महाराज के उपदेश पर
और उसका गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज से आग्रह किया कि प्रभु मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कानरदास के आग्रह को स्वीकार किया और अपना शिष्य बना लिया। कानरदास जी गुरुदेव दादू जी महाराज के 100 शिष्यों में से 29वें शिष्य हुए। इसी प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज परमात्मा की भक्ति कर रहे थे और सभी को उपदेश दे रहे थे। पादू गांव के बिहानी गोद के महेश्वरी टकू भक्त दादू जी महाराज के पास आए और बस साष्टांग दंडवत प्रणाम करके सामने बैठ के सतराम कहा और कहा, प्रभु आप पादू गांव पधारने की कृपा कीजिए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तब टकू भक्त का प्रेम देखकर गुरुदेव दादू जी महाराज ने पादू गांव जाना स्वीकार कर लिया और पादू गांव में जाकर उन्होंने भक्तों को पादू गांव में जाकर गुरुदेव दादू जी महाराज ने अपने प्रवचनों की अमृत वर्षा चालू कर दी और वहां के भक्तों ने भी गुरुदेव दादू जी महाराज और संत मंडली की अच्छी खासी सेवा की। जब टकू भक्त कुछ भटक रहे थे तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने टकू भक्त को उपदेश करके ये एक पद गा के सुनाया और कहा, राम सुख सेवक जाने रे, दूजा दुख कर माने रे, और अग्नि की झाला फंदरोए जम जाला, समकाल कठिन सर फेखे, ये सिय रोज सब देखे, विषय सागर लहर तरंगा, यो ऐसा कूप भुवंगा, भयभीत भयानक भारी, पुकरवत बीच विचारी, यूं ऐसा रूप छलावा, ठग पसिहारण आवा, सब ऐसा देखे बेच विचारे, ये प्राण घात बटवारे, सेवक जन सेवक सोई, मन और मन भावे कोई, हरि प्रेम मगन रंग राता, दादू राम रमे रस माता, दादू राम दादू राम। गुरुदेव दादू जी महाराज टकू भक्त को उपदेश कर रहे हैं कि परमात्मा का भक्ति का रस तो परमात्मा की जो सेवा करता है वो सेवक ही जानता है, उसमें किस प्रकार से मग्न होता है, किस प्रकार से अमृत का पान करता है, वह जो परमात्मा का भजन करेगा वही तो जान पाएगा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने टकू भक्त को संतुष्ट किया। उस दिन रिया के ठाकुर माधव दास जी ने सुना कि गुरुदेव दादू जी महाराज पादू गांव पधार गए हैं और पादू गांव की जनता का कल्याण कर रहे हैं। तब उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज के पास मोहनलाल जी को अपने सेवक थे वो गुरुदेव दादू जी महाराज के पास पहुंचाया और कहा कि गुरुदेव दादू जी महाराज को रिया लेके ही आना है। तब मोहनलाल जी गुरुदेव दादू जी महाराज को लेने के लिए पादू गांव पधार गए और फिर गुरुदेव दादू जी महाराज के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज से आग्रह किया कि रिया के ठाकुर माधव दास जी आपका दर्शन करना चाहते हैं और वो उन्हें आपको सआग्रह निमंत्रण पहुंचाया है और कहा है कि गुरुदेव दादू जी महाराज को लेकर ही आना है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने ठाकुर के जिज्ञासा और भाव देखकर
रिया पर जाना स्वीकार कर लिया। उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज रिया पधार गए। अब रिया में गुरुदेव दादू जी महाराज कब तक रहे और किस प्रकार से ठाकुर माधव दास जी का गुरुदेव दादू जी महाराज ने उपदेश किया, किस प्रकार से गुरुदेव दादू जी महाराज ने ठाकुर माधव दास जी को की भक्ति का से प्रेरित किया, इस प्रकार के सारे अब आगे कथा में क्या होगा वह अगले भाग में हम सुनेंगे। आज के लिए बस इतना। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट में दादू राम सतराम अवश्य लिखना। इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही। अब मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। दादू राम सतराम दा कहता दारिद्र मिटे, दू कहता दुख जाए, दादू दादू जो रटे आवागमन साय, दादू राम सतराम।